और चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर के बहस चल रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा और अहम मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। रायपुर उपभोक्ता आयोग का कार कंपनी को झटका, तकनीकी समस्याओं और इंजन खराब होने पर फैसला सामने आया है। उपभोक्ता आयोग ने नई E20 कार देने का फैसला सुनाया है कंपनी को। आयोग ने 45 दिन में नई E20 कार देने का आदेश दिया। नई कार नहीं देने पर 20,50,000 रुपए लौटाने होंगे। आयोग ने यह फैसला सुनाया है। मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा भी लगाया है आयोग ने। ये मामला रायपुर निवासी डॉक्टर प्रेमराज देवता का है, जिन्होंने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV खरीदी थी। आरोप है कि वाहन में लगातार तकनीकी खराबियां आती रहीं, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहीं मारुति डीलरशिप ने आयोग में दलील दी कि वाहन की खराबी बाहरी कारणों से हुई, इसलिए कार वारंटी के दायरे में नहीं आती। हालांकि आयोग ने कार कंपनी की दलीलों को दरकिनार किया। शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके चलते E20 तकनीक, वाहन गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कंपनी को हमने लेटर लिखा था, पेट्रोल पंप को लेटर, सभी दस्तावेज हमने न्यायालय समक्ष रखा था। तो कोर्ट का ऐसा पूरा सभी दस्तावेजों को देखने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ फॉल्ट है इसमें, और इनके सेवा में व्यापार में निम्नता की है, सही व्यापार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को दूसरा नया गाड़ी देने के लिए आदेश किए हैं, और गाड़ी नहीं देते हैं तो 20 लाख समथिंग और कुछ रुपए हैं उनको देने के लिए आदेश किए हैं। और उसमें 1 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में था, और वो न्यायालय के जो शुल्क है वो, और अगर नहीं दे पाते हैं 45 दिन के अंदर में तो उसमें 7% ब्याज के लिए उन्होंने आदेश किया है। अब रायपुर उपभोक्ता आयोग ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। आयोग का शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश आया है। प्रेमराज देवता ने दरअसल 20 लाख की हाइब्रिड कार खरीदी थी। 2024 में खरीदी गई कार में लगातार तकनीकी खराबी की शिकायतें वो झेलते रहे। कंपनी ने खराबी के लिए बाहरी कारणों का हवाला दिया। जब कंपनी से उन्होंने शिकायत की, उसके बाद जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के दावे को उचित माना। कार कंपनी को 45 दिन में नई E20 कार देने के निर्देश दिए हैं, और नई कार अगर कंपनी नहीं देती है तो 20,50,494 लौटाने को कहा है। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना पर 1 लाख का अतिरिक्त मुआवजा देने की बात भी कही गई है। मुकदमे में खर्च के तौर पर 10,000 भी देने होंगे अब कंपनी को। तो ये फैसला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले पर कार मालिक डॉक्टर प्रेमराज देवता ने टाइम्स नाउ भारत से बात की है। सुनिए कार कंपनी की मनमानी के चलते उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो अटकलें लग रही है, इसलिए मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ अपना स्टैंड। इसमें मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन जो माननीय उपभोक्ता फोरम का जो भी फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और वहाँ पे जिक्र ये है क्योंकि जून 2024 में मैं गाड़ी खरीदा था, लेकिन मुझे वहां से बताया गया, ये एक तरीके के बोल सकते हैं कि वो भी एक धोखाधड़ी है, क्योंकि मुझे बताया गया कि दिसंबर 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि अभी ये पता चल रहा है कि वो गाड़ी मैन्युफैक्चर होके प्लांट से जनवरी 2023 में आया है। तो उस टाइम में ये E20 कॉम्पेटिबल गाड़ी था या नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। और इवन और एक सवाल क्रिएट करता है कि जिस टाइम में पेट्रोल भराता था और ये प्रॉब्लम आया, जून 2024 में खरीदा हूं, और नवंबर 2024 लगभग 5 महीने के बाद जो प्रॉब्लम आया है, वो पेट्रोल भी E20 था, इथेनॉल ब्लेंडेड या तो नॉर्मल पेट्रोल था, वो भी सवाल है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ी इस बीच आपको? बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि मेरा डेली का रनिंग अराउंड 150 to 200 किलोमीटर है, और बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास ड्राइवर भी नहीं रहते हैं। तो उस बीच में 20 सड़क में अगर बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं किडनी स्पेशलिस्ट के लिए वो प्रोफेशनल लॉस, मेंटल हेरेसमेंट एक बड़ा चीज है। फैमिली के साथ सेफ्टी इशू, कहीं पे गाड़ी अचानक से बंद हो गया तो कोई पीछे से आके धक्का भी दे सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम ये सब फेस। और चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की करते हैं। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर के बहस चल रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा और अहम मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। रायपुर उपभोक्ता आयोग का कार कंपनी को झटका, तकनीकी समस्याओं और इंजन खराब होने पर फैसला सामने आया है। उपभोक्ता आयोग ने नई E20 कार देने का फैसला सुनाया है कंपनी को। आयोग ने 45 दिन में नई E20 कार देने का आदेश दिया। नई कार नहीं देने पर 20,50,000 रुपए लौटाने होंगे। आयोग ने यह फैसला सुनाया है। मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा भी लगाया है आयोग ने। ये मामला रायपुर निवासी डॉक्टर प्रेमराज देवता का है, जिन्होंने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV खरीदी थी। आरोप है कि वाहन में लगातार तकनीकी खराबियां आती रहीं, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहीं मारुति डीलरशिप ने आयोग में दलील दी कि वाहन की खराबी बाहरी कारणों से हुई, इसलिए कार वारंटी के दायरे में नहीं आती।
हालांकि आयोग ने कार कंपनी की दलीलों को दरकिनार किया, शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके चलते E20 तकनीक, वाहन गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कंपनी को हमने लेटर लिखा था, पेट्रोल पंप को लेटर, सभी दस्तावेज हमने न्यायालय समक्ष रखा था। तो कोर्ट का ऐसा पूरा सभी दस्तावेजों को देखने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ फॉल्ट है इसमें, और इनके सेवा में व्यापार में निम्नता की है, सही व्यापार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को दूसरा नया गाड़ी देने के लिए आदेश किए हैं, और गाड़ी नहीं देते हैं तो 20 लाख समथिंग और कुछ रुपए हैं उनको देने के लिए आदेश किए हैं, और उसमें 1 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में था, और वो न्यायालय के जो शुल्क है वो, और अगर नहीं दे पाते हैं 45 दिन के अंदर में तो उसमें 7% ब्याज के लिए उन्होंने आदेश किया है। अब रायपुर उपभोक्ता आयोग ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। आयोग का शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश आया है। प्रेमराज देवता ने दरअसल 20 लाख की हाइब्रिड कार खरीदी थी। 2024 में खरीदी गई कार में लगातार तकनीकी खराबी की शिकायतें वो झेलते रहे। कंपनी ने खराबी के लिए बाहरी कारणों का हवाला दिया। जब कंपनी से उन्होंने शिकायत की, उसके बाद जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के दावे को उचित माना। कार कंपनी को 45 दिन में नई E20 कार देने के निर्देश दिए हैं, और नई कार अगर कंपनी नहीं देती है तो 20,50,494 लौटाने को कहा है। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना पर 1 लाख का अतिरिक्त मुआवजा देने की बात भी कही गई है। मुकदमे में खर्च के तौर पर 10,000 भी देने होंगे अब कंपनी को, तो ये फैसला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले पर कार मालिक डॉक्टर प्रेमराज देवता ने टाइम्स ऑफ भारत से बात की है। सुनिए कार कंपनी की मनमानी के चलते उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो अटकलें लग रही है, इसलिए मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ अपना स्टैंड। इसमें मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन जो माननीय उपभोक्ता फोरम का जो भी फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और वहाँ पे जिक्र ये है क्योंकि जून 2024 में मैं गाड़ी खरीदा था, लेकिन मुझे वहां से बताया गया, ये एक तरीके के बोल सकते हैं कि वो भी एक धोखाधड़ी है, क्योंकि मुझे बताया गया कि दिसंबर 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि अभी ये पता चल रहा है कि वो गाड़ी मैन्युफैक्चर होके प्लांट से जनवरी 2023 में आया है। तो उस टाइम में ये E20 कॉम्पेटिबल गाड़ी था या नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। और इवन और एक सवाल क्रिएट करता है कि जिस टाइम में पेट्रोल भराता था और ये प्रॉब्लम आया, जून 2024 में खरीदा हूं, और नवंबर 2024 लगभग 5 महीने के बाद जो प्रॉब्लम आया है, वो पेट्रोल भी E20 था, इथेनॉल ब्लेंडेड या तो नॉर्मल पेट्रोल था, वो भी सवाल है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ी इस बीच आपको? बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि मेरा डेली का रनिंग अराउंड 150 to 200 किलोमीटर है, और बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास ड्राइवर भी नहीं रहते हैं। तो उस बीच में 20 सड़क में अगर बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं किडनी स्पेशलिस्ट के लिए वो प्रोफेशनल लॉस, मेंटल हेरेसमेंट एक बड़ा चीज है। फैमिली के साथ सेफ्टी इशू, कहीं पे गाड़ी अचानक से बंद हो गया तो कोई पीछे से आके धक्का भी दे सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम ये सब फेस